Let's go. हेलो बच्चों। आज हम क्लास 11 का सेल साइकिल एंड सेल डिवीज़न चैप्टर पढ़ने वाले हैं। ये मेरे हाथ के बनाए हुए हैंड रिटन नोट्स हैं, जिससे कि आपको एक अलग लैंग्वेज में अच्छी तरह से समझ आएगा और मैं आपको साथ के साथ बताती जाऊंगी उनका मीनिंग क्या है। सो आप देख रहे हैं व्हाट इज़ द सेल। सेल क्या होता है? कंपार्टमेंट सेपरेट आउटर एंड इनर एनवायरनमेंट। कोई भी ऐसा कोई भी ऐसा कंपार्टमेंट जो कि आउटर और इनर एनवायरनमेंट को सेपरेट करता हो, वो सेल होता है, उसी को हम सेल कहेंगे। अब इसमें एक तरीके से हमने एक सेल बना रखी है। मान लो ये बाउंड्री है, मेम्ब्रेन है, इसका बाहर का जो एनवायरनमेंट है, मान लीजिए वाटर है, वहाँ पर बाहर भी केमिकल रिएक्शंस हो रही हैं, अंदर वाटर है, साइटोप्लाज्म इसको बोलते हैं, यहाँ भी केमिकल रिएक्शंस हो रही हैं, तो इन दोनों को सेपरेट करता है ये हमारा सेल। अब जो इसकी मेम्ब्रेन होती है, सेल की मेम्ब्रेन, वो किसकी बनी होती है? लिपिड की बनी होती है, जो कि वाटर को रिपेल करती है। वॉल और मेम्ब्रेन ऑफ चैम्बर्स के वॉल और मेम्ब्रेन किसके बने होते हैं? लिपिड के बने होते हैं। लिपिड को हम दूसरा नाम भी देते हैं, जैसे कि फॉस्फोलिपिड। उसके बाद हम पढ़ते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन है वो आप पढ़ लेना। उसके बाद हम पढ़ते हैं रिक्वायरमेंट्स ऑफ एनी सेल। किसी भी सेल की रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं? पहली होती है सेल मेम्ब्रेन, दूसरी होती है डीएनए, जो कि डीएनए क्या करेगा? इंफॉर्मेशन को स्टोर करेगा, और जिसमें कि जितनी भी हमारी सेल के अंदर प्रोसेस हो रही है, सारी इंफॉर्मेशन को स्टोर करने का काम करता है डीएनए। उसमें ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होती हैं सेल के अंदर, जैसे कि राइबोसोम हो गया। और मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस अक्रॉस मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन के अक्रॉस सब्सटेंस को मूव करने के लिए कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं, जैसे कि प्रोकैरियोटिक्स में होते हैं और यूकैरियोटिक सेल के अंदर होते हैं। प्रोकैरियोटिक में हम क्या देखते हैं? प्रोकैरियोट होता क्या है और यूकैरियोटिक होता क्या है? तो आप देख सकते हैं, प्रोकैरियोटिक एक ऐसा चैम्बर होता है, एक ऐसा सेल होता है जिसके अंदर कोई भी और चैम्बर्स ना हो। सारी चीज़ें एक ही चैम्बर में हो रही होती हैं। जितनी भी रिएक्शंस होती हैं, जितने भी ऑर्गेनेलीज होती हैं, वो सब इसी में ही एक ही जगह पर फैली रहती हैं। केमिकल रिएक्शंस होती हैं साइटोप्लाज्म के अंदर। उसके बाद ये एक मेटाबॉलिज्म प्रोसेस होती है। उसके बाद हम पढ़ते हैं न्यूक्लियड होता क्या है। न्यूक्लियड एक कंडेंस डीएनए होता है, जिसमें कि हमारे पास बेसिक प्रोटीन और नॉन स्टोन्स होते हैं, जिसमें कि स्टोन्स नहीं होते। उसके बाद हम पढ़ेंगे यूकैरियोटिक होता क्या। यूकैरियोटिक सेल ऐसा सेल होता है जिसके अंदर चैम्बर्स के अंदर भी ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होती हैं। एक सेल है, सेल मेम्ब्रेन के अंदर भी चैम्बर्स प्रेजेंट होते हैं यूकैरियोटिक सेल के अंदर। अब न्यूक्लियस का अलग से चैम्बर होगा, किसी और ऑर्गेनेलीज का अलग से चैम्बर होगा, तो इनकी रिएक्शंस अलग अलग होती रहती हैं। इनमें डीएनए अनदर चैम्बर में प्रेजेंट होता है, जिसको हम न्यूक्लियस कहते हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में क्या डिफरेंस है। प्रोकैरियोटिक्स हमने पीछे पढ़ा है, प्रोकैरियोटिक में चैम्बर्स नहीं होते हैं, यूकैरियोटिक सेल के अंदर चैम्बर्स होते हैं। अब उसमें जो ऑर्गेनेलीज होती हैं, प्रोकैरियोटिक क्या होता है? एक स्मॉलर होता है, और जो ये मल्टीप्लाई करता है, फास्ट मल्टीप्लाई करता जाता है। ऑर्गेनेलीज इसमें होती है, हाँ यस, विदाउट मेम्ब्रेन होती है। विदाउट मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल्स जैसे कि राइबोसोम के अंदर कोई भी ऊपर मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन जिसको हम कहेंगे, वो नहीं होती है। अब इसमें एग्जांपल्स दे रखे हैं, नॉस्टॉक बैक्टीरिया, बैक्टीरिया में नॉस्टॉक बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी जिसको हम साइनोबैक्टीरिया कहते हैं, नॉस्टॉक एनाबीना, माइकोप्लाज्मा एंड पीपीएलो, लैक्टोबैसिलस। और सेकेंड हमारे पास आर्की बैक्टीरिया दे रखा है, जिसमें कि कोई माइटोसिस नहीं होती, इसमें सिर्फ ए माइटोसिस होती है। यूकैरियोट्स में हमारे पास ऑर्गेनलीज होती हैं, मेम्ब्रेन विदाउट मेम्ब्रेन भी होती हैं और विद मेम्ब्रेन भी पाई जाती हैं। अब जो हमने ऑर्गेनलीज इसमें देखी हैं यूकैरियोटिक सेल में, इसमें हमने पढ़ा है विद मेम्ब्रेन भी होती है और विदाउट मेम्ब्रेन भी होती है, जो कि साइटोप्लाज्म में पाई जाती है। इसमें भी विदाउट मेम्ब्रेन ऑर्गेनलीज कौन सी होगी? राइबोसोम। आप अब इन दोनों में कॉमन चीज़ देख रहे हैं कि विदाउट मेम्ब्रेन
ऑर्गेनेलीज सिर्फ राइबोसोम में ही होती है, और भी आगे हम पढ़ेंगे किस किस में होती है। आगे हम देखेंगे डीएनए, क्रोमेटिन, क्रोमोसोम क्या होता है। आपको पता होगा डीएनए, क्रोमेटिन एंड क्रोमोसोम क्या होता है। इन चीज़ों को अगर हम जितना ज़्यादा क्या करेंगे, जितनी ज़्यादा इनके अंदर प्रोसेस होगी, जितना ज़्यादा ये बाइंड करते जाएंगे, उतना ही ये एक तरीके का डीएनए से क्रोमेटिन बनेगा, क्रोमेटिन से क्रोमोसोम बन जाएगा। डीएनए के अंदर डीएनए एक क्या होता है, एक थ्रेड लाइक डबल स्ट्रैंड स्ट्रक्चर होता है। इट इज़ अ न्यूक्लिक एसिड, ये एक न्यूक्लिक एसिड होता है, इसको हम एक न्यूक्लिक एसिड बोलते हैं। इसका काम क्या होता है, हमने पीछे पढ़ा है कि डीएनए का काम होता है किसी भी इंफॉर्मेशन को स्टोर करना। कोई भी प्रोसेस हो रही होती है किसी भी सेल के अंदर, जितनी भी प्रोसेस होती है, ऑल प्रोसेस ऑफ द सेल, उसको उसकी जो इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है वो डीएनए होता है। इंफॉर्मेशन में हमारे पास जीन भी आ सकता है। जो जीन्स होती हैं वो जो कोई भी काम करते हैं, वो इंफॉर्मेशन वो डीएनए स्टोर करता है। अब जीन क्या होता है, जीन एक पार्ट होता है डीएनए को जिसमें कि कोई भी फंक्शन हो रहा होता है। अब डीएनए का साइज़ कितना होता है, 2.2 मीटर लंबा होता है। यहाँ क्वेश्चन हमने छोटे छोटे क्वेश्चन दे रखे हैं, इसमें है कि जीन इज़ मेड अप ऑफ डीएनए, क्या जीन डीएनए से बना होता है। हम कहेंगे यस। डीएनए फंक्शन सेगमेंट इज जीन, जो डीएनए का जो फंक्शनल सेगमेंट है, डीएनए का कोई भी छोटा सा पार्ट, क्या हम उसको जीन बोल सकते हैं। हम कहेंगे यस, ट्रू। उसके बाद क्रोमेटिन, क्रोमेटिन आपको पता है क्रोमेटिन क्या होता है। क्रोमेटिन किसी भी डीएनए को अगर हम कंडेंस कर देते हैं, कंडेंसेशन की फॉर्म को हम जितना कंडेंस होगा, एक बार कंडेंस हुआ क्रोमेटिन बन गया। कंडेंस कैसे होता है, कोई भी डीएनए अगर किसी हिस्टोन प्रोटीन के साथ बाइंड अप करता है, उस पर रैप करता है, और कुछ उसमें नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स भी आ जाते हैं, जैसे जैसे वो कंडेंस होता चला जाएगा वो क्रोमेटिन बन जाएगा। क्रोमेटिन को हम फिर से कंडेंस करेंगे तो वो क्रोमोसोम बन जाएगा। अब इसमें यूनिट्स भी दे रखी हैं, मिलीमीटर, माइक्रोमीटर, नैनोमीटर, एंगस्ट्रॉम, ये सारी चीज़ें कितनी होती हैं तो ये आप देख लेना। उसके बाद यही जो मैंने आपको अभी समझाया कि डीएनए क्या बनेगा, पहले क्रोमेटिन बनेगा। क्रोमेटिन के अंदर आपसे पूछ सकते हैं कि किस तरह के प्रोटीन्स होते हैं। अगर यूकैरियोटिक में अंदर हम बात करते हैं तो हिस्टोन प्रोटीन होते हैं। प्रोटीन में हमारे पास नॉन हिस्टोन भी आ जाता है। और फिर इसके बाद जब हम इसको फिर से कंडेंस करते हैं क्रोमेटिन को, क्रोमेटिन के बाद हमारे पास क्रोमोसोम बनता है। क्रोमोसोम में पूछ लिया जाता है क्या क्या प्रेजेंट होता है, हम कहेंगे डीएनए होता है, उसमें प्रोटीन होता है, प्लस में आरएनए भी आ जाता है। यहाँ पर कुछ वन वर्ड्स क्वेश्चन है, ये आप देख लेना। अब हमने भी पढ़ा प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में, यूकैरियोटिक सेल के बारे में हमने थोड़ा बहुत पढ़ा। अब हम यूकैरियोटिक सेल को और थोड़ा डीप पढ़ने जा रहे हैं। यूकैरियोटिक सेल में हमें पता है कि चैम्बर्स होते हैं। अब यूकैरियोटिक सेल में ये साइटोप्लाज्म है, ये न्यूक्लियस है, इसके अंदर क्रोमेटिन है। क्रोमेटिन में क्या क्या होता है, डीएनए होता है, प्रोटीन होता है। और क्रोमोसोम में क्या क्या होता है, डीएनए, प्रोटीन, प्लस में आरएनए, जो हमने अभी पढ़ा था पहले। उसके बाद इसमें कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं। डिवीज़न को हम क्या कहेंगे, माइटोसिस। अगर यूकैरियोटिक सेल के डिवीज़न हो रहे होते, टुकड़े होंगे, तो उसको हम कहेंगे माइटोसिस। माइटोसिस भी आता है, मियोसिस भी आता है, उसको हम बाद में पढ़ेंगे। आज हम सिर्फ इतना पढ़ेंगे सेल होता क्या है, प्रोकैरियोटिक सेल क्या है, यूकैरियोटिक सेल क्या है। फिर सेकंड पॉइंट है क्रोमेटिन कंडेंस टू फॉर्म क्रोमोसोम। अगर कोई भी जब क्रोमेटिन कंडेंस होता है तो किस क्या के फॉर्म बनाता है, तो वो होती है हमारे पास क्रोमोसोम। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होती है, उसमें डिसअपेयर हो जाती है जब हमारे पास क्रोमेटिन से क्रोमोसोम बनना होता है। ये जो क्रोमेटिन पड़ा हुआ है न्यूक्लियस के अंदर, अगर जब ये कंडेंस होगा डिवीज़न के टाइम पर, सेल साइकिल जब चलेगी इसकी, तब ये क्या करेगा, अपनी मेम्ब्रेन को डिसअपियर कर देगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को। ठीक
ठीक है, क्रोमेटिन बन जाएगा। उसके बाद क्या होता है, सम चेंजेस अकर इन साइटोप्लाज्म में कुछ चेंजेस होते हैं। आज हम सिर्फ इतना ही पढ़ेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे सेल साइकिल क्या होती है। सेल साइकिल में हम पढ़ेंगे फेज़ ऑफ सेल साइकिल, कितने टाइप के फेज़ होते हैं, माइटोसिस मियोसिस, माइटोसिस में कितने फेज़ होते हैं, मियोसिस में कितने फेज़ होते हैं। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू। Goodbye.